बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अदनान बाजवा और आज की जो हमारी वीडियो उसका टॉपिक होने वाला है कि गंदम की फसल में जो फ्लैग लीफ होता है, सिट्टे वाला जो पत्ता होता है, उसकी क्या अहमियत होती है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं गंदम की फसल में। काश्तकार भाइयों, 60 दिन की जो होती है तो नाड़ जो है वो बन जाता है। अगर नार की सबसे ऊपर वाली गांठ जो है उसको एहतियात से खोला जाए तो आपको एक नन्हा सा सिट्टा नजर आएगा। अब 20 से 25 दिन तक ये नन्हा सिट्टा जो है तने के अंदर ही रहता है और तना फूला हुआ महसूस होता है। सिट्टे का ये दुरानिया जो होता है गोब कहलाता है। वो पत्ता जिसमें ये सिट्टा लिपटा होता है फ्लैग लीफ या सिट्टे वाला पत्ता कहलाता है। अब चौथे नोड पर निकलने वाला ये आखिरी पत्ता होता है। फ्लैग लीफ के नीचे सिट्टा होता है। फ्लैग लीफ ही सिट्टे में बनने वाले दानों की भराई करता है। अब गंदम की फसल में फ्लैग लीफ बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। फ्लैग लीफ गंदम के पौधों का सोलर पैनल है। गंदम के पौधे में 40% से ज्यादा फोटोसिंथेसिस का अमल जो होता है सिर्फ इस पत्ते में होता है। फ्लैग लीफ ज्यादा चौड़ा होता है और सबसे ऊपर होने की वजह से सूरज के सामने होता है, तो इस पत्ते पर सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ती है और पत्ते में मौजूद सब्ज मादा यानी कि क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर पौधा जो है ना खुराक यानी कि ग्लूकोज बनाता है और ये खुराक जो है दानों की भराई के लिए इस्तेमाल होती है। अब दानों की जो भराई के लिए दरकार है वो 75% जो है ग़िज़ाई अज्जा जो है फ्लैग लीफ में होते हैं। फ्लैग लीफ के नीचे वाले जो पत्ते की लंबाई होती है वो फ्लैग लीफ से ज्यादा होती है, लेकिन उसकी चौड़ाई जो होती है वो कम होती है। नीचे वाले पत्तों पर सूरज की रोशनी कम पड़ती है, इसलिए उन पत्तों में खुराक कम बनती है। इस तरह 70% पैदावार का इन्हिसार जो है फ्लैग लीफ सिट्टे के सब्ज कवर यानी ग्लूमस और सिट्टे के बाल यानी कि टेक्निकली जिसे हम आंस भी कहते हैं पर होता है। इसमें 40% जो है फ्लैग लीफ और 30% ग्लूमस और आंस का हिस्सा होता है और बाकी 30% पैदावार का इन्हिसार जो है नीचे वाले पत्तों पर होता है। अगर किसी वजह से फ्लैग लीफ खराब हो जाए या गिर जाए तो नीचे वाले पत्ते दानों की भराई का काम करते हैं। दानों की भराई के लिए फ्लैग लीफ का सेहतमंद होना बहुत जरूरी होता है। फ्लैग लीफ का साइज जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा खुराक बनेगी और उतनी ही दानों की बढ़ाई ज्यादा होगी। दानों का साइज बड़ा और वजन ज्यादा होगा और ज्यादा पैदावार हासिल होगी। बढ़ोतरी और पैदावारी दोनों मरहलों में फ्लैग लीफ का सेहतमंद और चमकदार होना बहुत जरूरी है। फ्लैग लीफ का सेहतमंद होना दो तरह से हो सकता है। पहले नंबर पे यह है कि बीमारी से पाक होना, जैसे कि रस्ट वगैरह जिससे पत्ता अपना सब्ज रंग खो देता है। दूसरे नंबर पे यह है कि पत्ते का भरपूर चौड़ा और गहरा सब्ज होना, जो कि फसल को दी गई खुराक पर मुनहसर होता है। यूरिया की कमी से इसका रंग हल्का सब्ज होगा। ये भी जान ले कि गहरे सब्ज पत्ते में भरपूर क्लोरोफिल होता है जो कि खुराक बनाने में इस्तेमाल होता है। फ्लैग लीफ चूंकि साइज जो है उसका और चौड़ाई जो है वो ज्यादा होती है, तो उस पर जो है ना बीमारियों का जो खास तौर पर यानी कि जैसे रस्ट है उसका ज्यादा अटैक आता है और सबसे पहले जो है ना ये फ्लैग लीफ को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर फसल पर रस्ट का हमला होता है ना तो 70% तक समझ ले कि आपकी पैदावार में वो कमी आ जाती है। अब फ्लैग लीफ पर मौसमियाती तब्दीलियों खास तौर पर जो है कोरे का असर ज्यादा होता है और दबाव का जो शिकार हो जाती है फसल। इससे जब फसल किसी भी किस्म के दबाव का शिकार होती है पत्तों में खुराक बनाने का जो अमल होता है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। ऐसी सूरत में जो है ना वो खुद पौधे में खुराक की कमी हो जाती है। अब ऐसी सूरत में फसल पर अमाइनो एसिड का जो स्प्रे है उसका इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। माहिरीन जो ये सिफारिश करते हैं कि जब फ्लैग लीफ निकल आता है तो फसल पर अमाइनो एसिड का जो है ना और रस्ट की बीमारी का कोई फंजीसाइड अच्छा सा जो है ना मिलाकर स्प्रे करें। इससे ये होता है कि आपके फ्लैग लीफ भी सेहतमंद रहता है और दूसरे नंबर पे जो है फ्लैग लीफ जो है वो रस्ट जैसी बीमारियों से भी महफूज रहता है। अब इस साल जो आप देख सकते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों की जैसा कि खुसूसन कोरे की वजह से या जो है ना स्ट्रेस का शिकार है, दूसरा बारिशों की वजह से नमी ज्यादा है जो रस्ट या जो रत्ती फैलने का जो है ना सबब बन सकती है। लिहाजा हमारा जो तमाम काश्तकार दोस्तों को मशवरा है कि फ्लैग लीफ निकलने के बाद अपनी फसल पर अमाइनो एसिड बहसाब 500 मिलीलीटर फी एकड़ और पायराक्लोस्ट्रोबिन प्लस ट्यूबाकोनाजोल 65 ग्राम में भी आपको मार्केट में मिल जाती है। डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो आजकल दे रही हैं। इसके अलावा निटिवो के नाम से भी 65 ग्राम में आपको जो है ना मिल जाती है। 100 से 120 लीटर पानी में इस्तेमाल करें 4 टैंकियां बना के। इससे जो है ना फ्लैग लीफ को इजाफी खुराक मिलेगी, फ्लैग लीफ जो है सेहतमंद होगा और फ्लैग लीफ में खुराक ज़्यादा बनेगी और फसल में
रस्ट या रत्ती से हिफाजत होगी। अब जो जिम्मेदार 60 मन पैदावार हासिल करना चाहते हैं ना, उनके लिए ये जो मैंने सिफारिशात बताई हैं, अगर इन पे आप अमल करते हैं तो इंशाल्लाह जो है आपको 60 मन पैदावार जो है ना फी एकड़ तक आपको मिल सकती है। तो दैट्स इट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।